अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज की जो ये वाली वीडियो है इसके अंदर बेसिकली अगेन एक बीमारी के ऊपर बात है, क्योंकि जो लास्ट वीडियोस थी उस पर मुझे अच्छा रिस्पांस मिला और लोगों के मैसेजेस भी आए, कुछ लाइक्स भी अच्छी आई बाकी वीडियो के निस्बतन। तो थैंक यू उन सब के लिए। इसी तरीके से लाइक करते रहें और वीडियो इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आते रहेंगे। डेली बेसिस पे नहीं तो वीकली बेसिस पे इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी। पहले की तरह मैं गायब नहीं हो जाऊँगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अगर आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस मिलता है तो फिर एक मोटिवेशन रहती है और बंदा वीडियोस पे वीडियोस बनाता है। तो थैंक्स उसके लिए। तो यार आज की जो वाली वीडियो है इसमें बेसिकली बात करने वाले हैं इकोलाई पे। यार इकोलाई समझ लो एनडीआईवी के बाद आती है। ये बीमारी भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और अच्छा खासा ये फार्मर को नुकसान देके जाती है। और अक्सर तो ऐसा भी होता है कि इकनॉमिकल लॉस 50% तक ये मोडालिटी चलेगी, 50 to 100 तक भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, 50 to 80 भी जाती है लोगों की। और इकनॉमिक लॉस फार्मर को बहुत ज़्यादा देती है ये, क्योंकि बट फीड खाता है बट वेट नहीं पकड़ता। और अगर ब्रॉयलर फार्मिंग अगर आप कर रहे हो तो उसमें 80% कॉस्ट तो फीड की होती है। तो आप यहाँ पे तो बुरी तरीके से रुल जाओगे। तो फीड खाता है, वेट नहीं बढ़ता, उसके अलावा मोर्टेलिटी होती है। अगर एग प्रोडक्शन पे जाता है तो एग प्रोडक्शन गिर जाती है। सबसे पहली बात, एग प्रोडक्शन काफ़ी हद तक गिर जाती है, हैचबिलिटी भी गिर जाती है। सपोज़ आपकी मुर्गियाँ 100 अंडे दे रही थी, अब वो उसमें से सिर्फ 20 अंडे दे रही हैं, ठीक है। 20 अंडों के बाद भी वो जो हैच है उसमें से आ रहा है वो 2 चूज़े निकल रहे हैं, यानी इस हद तक आपके चूज़ों के अंदर हैच के अंदर इशू आ जाता है। तो बड़ा इकोनॉमिकल लॉस तो बड़ा ख़तरनाक है इसका। और ऐसे बात है, बाकी भी लॉसेस हैं, जान के भी लॉस है, टाइम का भी लॉस है आपके, और इन्वेस्टमेंट आपकी मेहनत का भी लॉस है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपके फॉर्म में खुदा ना करे कभी आ जाए तो किस तरीके से आपने इसको पकड़ना है, और अगर आ गई है तो किस तरीके से इसको प्रिवेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यार अगर प्रिवेंशन की बात करें ना, किस तरीके से आप इसको बचा सकते हो, तो आपने चूज़े की ब्रूडिंग अच्छी करनी है। ब्रूडिंग इनिशियल डेज़ होते हैं जिसमें चूज़ा सर्वाइव कर सकता है। अगर आपको नहीं पता ब्रूडिंग क्या होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल के ऊपर आके वीडियोस देख लो। बहुत से बहुत 5 से 10 मिनट की वीडियो एक मैंने ब्रूडिंग के ऊपर बनाई भी, उसमें आपको 100% हेल्प हो जाएगी कि ब्रूडिंग क्या होती है, और आप ब्रूडिंग के बारे में मज़ीद समझ सकोगे कि किस तरीके से आप अपनी चूज़ों की ब्रूडिंग कर सकते हो। इसके बाद यार अक्सर शेड में आपने देखा होगा डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ली होती है। हम जो बुरादा यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा उड़ता है, अक्सर बुरादा उड़ता है जो थोड़ा सा हल्का होता है, जो बिल्कुल ही सॉ डस्ट जिसे नहीं कहते हम, जो आरी के ब्लेड की बिल्कुल बारीक सी डस्ट होती है, वो शेड में ना डाला करें, वो उड़ती बहुत है। वो उड़ेगी तो भी आपके बर्ड्स के अंदर ये इकोलाई का मसला आ सकता है। इसके अलावा शेड के अंदर अमोनिया कम से कम बनने दें। अमोनिया एक मेजर गैस है जो गंदगी की वजह से और बुरी वेंटिलेशन की वजह से शेड के अंदर बनती है, तो इस वजह से इसका ख्याल करें यार। और अमोनिया कम से कम बनने दें, जितनी कम बनेगी उतना आपके लिए अच्छा होगा। उसके अलावा तीसरी चीज़ आती है कि आपने इसको साफ़ सुथरा पानी देना है, और पानी के अंदर कोई जो अलग से डिसइंफेक्टेंट आते हैं वाटर के, अब वो भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 80% लोगों के पास यही देखा गया है कि इकोलाई जो है वो पानी के सोर्स से आया है। पानी की जो लाइनें हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, गंदगी है किसी भी किस्म की, ड्रिंकर के अंदर गंदगी है, लाइनों के अंदर गंदगी है, या फिर जो टैंकी में आपने स्टोर किया हुआ वो गंदी है। तो इस तरह बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। आप टैंकी को अच्छी तरीके से किसी भी तरीके से धो। बहुत सारे केमिकल आते हैं मार्केट में जो आप उनसे लेके पूछ सकते हो किस तरीके से आपने टैंकी धोनी है। वो ना सिर्फ टैंकी बल्कि लाइनें भी जो होती हैं, जो शेड्स के अंदर होती हैं, घरों के अंदर होती हैं, उन सबको क्लीन कर सकते हो, चाहे वो घर की हो या फिर फार्म की हो। तो ये काम ज़रूर करा करो। हर 2 से 3 महीने बाद आपकी लाइनें साफ़ हो जाएंगी तो फिर आपका पानी ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा। उसके अलावा आप विटामिन सी भी देते रहो। विटामिन सी दोगे तो उसका लिवर अच्छा रहेगा, लिवर अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली बीमारी नहीं आएगी। उसके अलावा आप प्रोबायोटिक्स भी दे सकते हो, और प्रोबायोटिक्स आपको शायद ना पता हो, अगर पता नहीं है तो मैं आपको इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा फीड के ऊपर, तो उसमें आपको बता दूंगा प्रोबायोटिक्स और विटामिन्स और एंटीबायोटिक्स क्या होती है, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से आप इस पर कर सकते हो। और इसके बाद जो लास्ट चीज़ आती है वो आती है यार रैट्स। अगर आपके शेड के अंदर रैट्स हैं, चूहे हैं, तो ये बड़ा मसला कर सकते हैं। अगर ये पानी में मुँह मारेंगे तो इकोलाई आएगा, ये किसी शेड से उठा के आपके शेड में इकोलाई ले आएंगे, या आपकी फीड में मुँह मारेंगे, या आपकी मेडिसिन में मुँह मारेंगे, तो इकोलाई आता है। तो कोशिश करा करो यार, चूहे हों तो उनको सबसे पहले ख़त्म करो अपने शेड से, क्योंकि ये बहुत गंदी चीज़ है, ये बहुत जगह पे बीमारियाँ फैलाती है। मुर्गी का लिवर डैमेज हो जाता है इसकी वजह से बुरी तरीके से। तो ये चूहों का मसला तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और ये आप जितनी मर्ज़ी मेडिसिन दे दो, अगर आपके शेड में चूहे हैं ना तो वो ट्रीट ही नहीं होगा। वो मुर्गी परेशान से परेशान होती जाएगी, और उसकी और चूहों का सबसे बड़ा मसला ये है कि मुर्गी डर जाती है। अगर कोई बड़ा चूहा शेड में आ जाए ना तो मुर्गियाँ डरते रहती हैं और वो एग प्रोडक्शन अपनी गिरा देती हैं। तो इस वजह से आप चूहों की भी सेटिंग करते रहो। चूहों को ज़्यादा से ज़्यादा मारो, जहर दे दो, जैसे भी करना है। चूहों को शेड से दूर रखो और मुर्गियों से दूर रखो। तो ये सारी वो बातें आ गई जो जिस तरह आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपने पकड़ना कैसे है। अगर आपके शेड में आ गया तो जब आप उसका पोस्टमार्टम करोगे तो पोस्टमार्टम के अंदर आप जो उसकी अंतड़ियाँ होती हैं, इंटेस्टाइन होती हैं, इंटेस्टाइन वाइट कलर की हो जाएंगी, डार्क वाइट।
नॉर्मली आप देखोगे थोड़ा सा लाइट वाइट होता है, पर वो बिल्कुल वाइट कलर की हो जाएंगी, जैसे कि चर्बी का कलर जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा आप उसका लिवर और हार्ट देखोगे तो वो येलो येलो सा हो जाएगा, या तो उस पर हल्की सी लेयर आ जाएगी चर्बी की, हल्की सी चर्बी की लेयर आ जाएगी, या फिर वो वाइट वाइट हो जाएगा। ये दोनों वो सिम्टम्स हैं जिससे आपके ब्लड के अंदर कंफर्म हो जाएगा कि इकोलाई आया हुआ है। येलो ऐसे जम जाएगा जैसे कि चीज़ी वो नहीं होती, कोई चीज़ होती है, जैसे कि आपने लिवर के ऊपर चीज़ की लेयर लगा दी, तो इस तरीके से उसका लिवर डैमेज हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली डेथ हो जाएगी। तो जैसे भी अगर किसी के ब्लड में आया तो उसको फ़ौरन ट्रीट करा जाए बंदे का। और ये भी वायरल इशू है, ये बैक्टीरिया में नहीं आती। अब सवाल करते हैं यार कि अगर आपके शर्ट में आ गई है तो आपने इसको ट्रीट कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार कोलेस्टीन आप यूज़ कर सकते हो, एनरोफ्लॉक्सासिन यूज़ कर सकते हो, एन ऑक्साइड यूज़ कर सकते हो। तो ये दोनों वो चीज़ें हैं जो टॉप पर हैं इसको ट्रीट करने के लिए। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, इंशाल्लाह ये बर्ड्स को काफ़ी हद तक सर्वाइव कर लेगी। उसके अलावा आती है यार सेफ्टाज़ाइडमीन, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ये तीनों चारों मेडिसिन आपको वहाँ से मिलेंगी, वेटरनरी स्टोर से मिलेंगे। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, ये चारों पांचों मेडिसिन आपको वेटरनरी स्टोर से मिलेंगी, नॉर्मल मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल मेडिकल स्टोर से जो आपको मेडिसिन मिलेंगी उनके नाम क्या हैं। तो इनका नाम है यार, एक का कैलोवोलानिक एसिड, शायद मैंने प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत करी हो, तो आप वीडियो के ऊपर इसका नाम लिखा हुआ आ रहा है, आप चेक कर लेना। उसके अलावा सेफ्टाज़िडाइन, ये दोनों वो मेडिसिन है जो आपको नॉर्मल मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी, और ये अपने आपको बर्ड्स को दे सकते हो। डोज किस तरीके से कैलकुलेट करनी है वो डिपेंड करता है कि उसमें कितनी फॉर्मुलेशन में है। बाकी मैं आपको वीडियो में समझा दूँगा इस पर डिटेल में कि किस तरीके से आप इंसानों की मेडिसिन मुर्गियों को या परिंदों को या गाय को या किसी भी ऐसी चीज़ को दे सकते हो जो उस पर रेकमेंड नहीं डोज है। कोशिश करा करो ये नॉर्मल मेडिकल स्टोर की मेडिसिन यूज़ कर लिया करो, ये कॉस्टली भी कम पड़ती हैं और बहुत सारी चीज़ों को ऐसे डील कर देती हैं। पर डिपेंड करता है कि बीमारी क्या है। अगर बीमारी सीवियर है तो फिर जैसे बात है अच्छी मेडिसिन यूज़ करो, बीमारी के हिसाब से देखो। तो ये थी वीडियो आज की, और आपको समझ में आ गया कि इकोलाई क्या होती है, इकोलाई किसे कैसे ट्रीट होती है, किसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, और कौन सी बीमारी है कैसे इसको पकड़ सकते हो। एक एक चीज़ इसके अंदर थी। और जो नए फार्मर्स हैं उनको एक ही सजेशन है यार कि अगर आप फार्मिंग में आ रहे हो तो छोटी सी इन्वेस्टमेंट करो, तरीके की इन्वेस्टमेंट करो, सफाई रखो, शौक़ बना लो इसको। अगर सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए रखोगे ना फिर तो आप नुकसान में जाओगे। अगर शौक़ रखोगे ना इसको करने का और री इन्वेस्टमेंट करते रहोगे, जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ोगे, तो इंशाल्लाह नुकसान से बच जाओगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है यार, फार्मर आता है, पैसे लगाए, कुछ नुकसान हुआ, चल मेरा भाई साइड पर हो गया, कोई एक्सपीरियंस नहीं आए, सीधे सीधे 10 लाख रुपए लगाए, 12 लाख रुपए लगाए, यहाँ तक कि 20-25 लाख रुपए भी लगा दिए लोगों ने एकदम से आगे, और नुकसान करा और चले गए। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ गोल्डन मिस्ट्री और फैंसी का आपको बता रहा हूँ। लोग तो ब्रॉयलर में करोड़ों रुपये एक साथ लगा देते हैं। तो ये नुकसान है यार, इस तरह इतना सारा आपका पैसा डूब जाएगा फालतू के अंदर। तो ख्याल करो, तरीके से चलो। तो बस यार आज की वीडियो इतनी सी थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।